हेलो क्लास 12th। आज मैं आप नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है हमारा पॉइंट डिफेक्ट, इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको बता दिया था कि पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप्स के, सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नेक्स्ट इम्प्योरिटी एंड नेक्स्ट नॉन सोशियोमेट्रिक, राइट। सो आज हमारा सोशियोमेट्रिक का फर्स्ट है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेनली जो सोशियोमेट्रिक है वो डिस्टर्ब नहीं होती है इसमें सॉलिड्स के अंदर, ठीक है। और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम थर्मोडायनेमिक्स डिफेक्ट भी कहते हैं। सो उसका जो फर्स्ट है दैट इज़ द वैकेंसी डिफेक्ट। तो आज हमें उन वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, वैकेंसी वैकेंसी कब होती है। अगर हम इन जनरल बात करें कि किसी जगह किसी, जैसे कि आजकल शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहा है, तो शिक्षक भर्ती में अगर वैकेंसी आई है तो क्यों आई है? बिकॉज़ वहाँ पे टीचर्स की नीड है, ठीक है। सो वैकेंसी होगी कब? जब कोई वहाँ को अपना प्लेस पर छोड़कर चला जाएगा, राइट। सो तो ऐसी ही वैकेंसी, ऐसा ही डिफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें कि जो आपके लैटिस हैं, जिसमें कि जो आप वहाँ पर क्रिस्टल लैटिस होते हैं, वहाँ पर जो लैटिस पॉइंट है आपका, वो उसमें से कोई एक, ड्यू टू द टेम्परेचर, ड्यू टू द प्रेशर, क्या होता है, वो उसको वहाँ से वैकेंट करके छोड़कर चला जाता है। मैंने यहाँ पर कुछ एक लैटिस पॉइंट बनाए हैं, आपके यहाँ क्रिस्टल लैटिस बने हुए। और अगर कोई क्रिस्टल लैटिस, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 4 4 मैंने बनाए हुए, कोई भी किसी भी एक में एक इसको प्रॉपरली पूरी तरीके से इसे छोड़ दे और वो इस प्लेस से बाहर चला जाता है, तो ऐसी वैकेंसी को, ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। वन मोर पॉइंट, ऐसे डिफेक्ट आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? आपको ये देखने को मिलेंगे इन नॉन आयोनिक सॉलिड्स में। कैसे सॉलिड्स में? देखें यहाँ पे ना, नॉन आयनिक सॉलिड्स में, बिकॉज आयन होंगे। सो वहाँ पर जो भी हमारे आयन्स होते हैं, आयनिक सॉलिड्स होते हैं, उसमें आपको कैटायन एनायन देखने को मिलेंगे। तो अगर कैटायन एनायन होंगे, सो एक भी डिफेक्ट होगा तो वहाँ पर मतलब कंडक्टिविटी में फ़र्क पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर देखने को। बट जो आपकी वैकेंसी डिफेक्ट है वो नॉन आयनिक सॉलिड्स में होती है। मतलब कि अगर एक आयन वहाँ से चला भी गया, एक वैकेंसी रिमूव हो गई, तो उनमें ऐसे जितना डिफरेंस नहीं आता। अगर डिफरेंस उनमें देखने को मिलता भी है तो वो सिर्फ किस में मिलता है? इन द डेंसिटी। बिकॉज जब इन शॉर्ट, अगर मैं यहाँ पे इसे इस तरीके से कुछ कर दूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये अब क्या हो चुका है, प्लेस को छोड़ के जा चुका है, ठीक है। सो जब ये प्लेस को छोड़ के चला जाता है तो वहाँ पर एक वैकेंट प्लेस सा बन जाता है एंड एक वैकेंसी वहाँ पे क्रिएट हो जाती है। ये जो टाइप का जो है, जैसे मैंने बताया कि नॉन आयोनिक सॉलिड्स में आपको देखने को मिलेगा। सो जो डेंसिटी स्टार्टिंग में थी इसकी, वो डेंसिटी पहले की कंपैरिजन क्या होती है? डिक्रीज़ हो जाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि उसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ होगी। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा वैकेंसी डिफेक्ट, जिसके अंदर आपका एक नॉन आयोनिक सॉलिड है, जिसमें एक जो कोई पार्टिकल है, जो लेटेस्ट पॉइंट है, वो उसको छोड़कर चला जाता है एंड वहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है और जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। एंड जिसकी वजह से, यानी जो डिक्रीज़ आया है वो ऑल्सो हीट देने के, जैसे हम उनको हीट दे रहे हैं, तो वो क्या होता है, एक जो एटम है वो अपने प्लेस को छोड़कर वहाँ से चला जाए। नेक्स्ट जो दूसरी डिफेक्ट है हमारा, वो है हमारा इंटेस्टिनियल डिफेक्ट। इसमें होता क्या है, जैसे मैंने ये डिफेक्ट भी हमें कहाँ देखने को मिलता है? नॉन आयनिक सॉलिड्स में। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे पार्टिकल्स बनाए हुए, तो आपको दिखाई दे रहा है कि इन पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है। ये जो कुछ गैप है, इन ये गैप है, जो ये गैप होता है, इन्हें हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल गैप या फिर इंटरस्टिशियल, और इन शॉर्ट में कहा जाता है इंटरस्टिशियल साइट। कुछ जगह होती हैं, कुछ गैप्स होते हैं, बीच में मौजूद होते हैं। सो कभी कभी क्या होता है कि कोई दूसरा एटम या पार्टिकल आता है एंड इस स्पेस को, ये जो बीच का स्पेस है जो खाली है, इसे क्या करता है? ऑक्यूपाई कर लेता है। बाहर से कुछ एटम्स मॉलिक्यूल आकर उसे उस इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। सो ऐसे करने पे ऑफकोर्स जो आपका पहले का नंबर था या फिर पहले जो पार्टिकल्स थे उससे ज़्यादा पार्टिकल्स हो गए, राइट। जिसकी वजह से जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? इंक्रीज़ हो जाती है। सो आपने यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को देखा। वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर क्या हो रहा था कि उसके ही अंदर का एक पार्टिकल उसको छोड़कर चला जाता है, जिसकी वजह से डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। एंड इंटरस्टिशियल के अंदर एक नया पार्टिकल जो उनके इंटरस्टिशियल साइड है, जो गैप है उनके बीच में, उसे आके कवर कर लेता है और जिसकी वजह से जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ओ सॉरी सर, जो डेंसिटी ऑफकोर्स इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी, क्योंकि बिकॉज से बाहर से पार्टिकल आया है तो डेंसिटी इंक्रीज़ होती है और वैकेंसी में डेंसिटी डिक्रीज़ होती है। तो जो हमारा नेक्स्ट डिफेक्ट है वो है फ्रैंकल डिफेक्ट, जिसके अंदर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया AgBr का।
तो पहला पॉइंट तो यही है कि ये जो डिफेक्ट है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है आयोनिक सॉलिड्स में, बिकॉज हमें आपने आयन बनाए हैं AgBr जो डिफेक्ट है। होता क्या है इसमें, ये स्टार्टिंग में तो ये एक तरह से देखा जाए तो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल का, ये दोनों का मिला जुला सा रूप है। इसमें होगा क्या, जो हमारा एक है, एक कोई एलिमेंट या फिर कोई एटम अपने प्लेस को छोड़ देता है। मैं इसे यहाँ पे कट कर देती हूँ, अपने प्लेस को इसने छोड़ दिया, ठीक है। अब ये इस अपने प्लेस को यहाँ से इसने छोड़ा एंड छोड़कर बाहर गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ वैकेंसी की तरह लग रहा है कि वैकेंसी की तरह उसने अपने प्लेस को छोड़ा और वहाँ से हट गया, राइट। बट वो पूरी तरीके से इस एटम से, इस स्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाता, बल्कि जो ये बीच के इंटरस्टिशियल गैप है, स्पेस है, इन्हीं में से किसी एक गैप को वहाँ पर ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। तो यही चीज़, सेम चीज़ आपने इंटरस्टिशियल में भी देखी थी कि कोई एक एलिमेंट आया और उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले। तो फ्रैंकल में भी यही होता है कि वो अपने प्लेस को तो छोड़ देता है, अपने प्लेस को छोड़कर अपने ही एटम के अंदर, किसी इंटरस्टिशियल साइड के अंदर वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, राइट। सो ऐसा क्यों होता है, ऐसा बिकॉज ऑफ द लार्ज डिफरेंस इन कैटायन एंड एनायन, जो कैटायन एंड एनायन के बीच का डिफरेंस है उसकी वजह से होता है। जो मेनली आपके कैटायन होते हैं वो स्मॉल इन साइज़ में होते हैं, एंड कैटायन के स्मॉल साइज़ में होने की वजह से कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि वो अपने स्पेस को छोड़ देते हैं एंड इंटरस्टिशियल साइड में जाकर उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मैंने AgBr का एग्जांपल दिया हुआ है, तो Ag का जो साइज़ होता है बहुत छोटा होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, और Br इन द कंपेरिजन ऑफ Br। सो कभी कभी वो क्या होता है कि अपने स्पेस को छोड़ के वहाँ से चला जाए। अगर हम यहाँ पे सोशियोमेट्री की बात करें कि क्या सोशियोमेट्री में डिफेक्ट आया, सो अगर आप देखो सिर्फ उसने प्लेस चेंज किया है, वो अपने प्लेस को छोड़कर वहाँ गया, बट अभी भी नंबर ऑफ Ag एंड नंबर ऑफ Br क्या है, सेम है। तो सोशियोमेट्री में कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता है। एंड ऑफकोर्स जो डेंसिटी है, वन में मोर पॉइंट की जो डेंसिटी है वो भी ऑलवेज सेम रहती है। ओके, तो मेजर पॉइंट ये है कि जो डेंसिटी है वो यहाँ पर सेम है, डेंसिटी में कोई भी डिफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, ना वो इंक्रीज़ होगी ना ही वो डिक्रीज़ होगी। जो एग्जाम्पल हैं हमारे फ्रैंकल डिफेक्ट के, वो है हमारे ZnS, AgCl, AgBr। बिकॉज जो इसमें Zn है उसका जो साइज़ है वो इसके कंपैरिजन बहुत छोटा होता है। Ag का साइज़ जैसे मैंने भी आपको बताया कि बहुत बहुत छोटा होता है, क्लोरीन ब्रोमीन के अकॉर्डिंग साइज़ बहुत छोटा है, कैटायन है, छोटा सा छोटा कैटायन होता है, जिसकी वजह से वो अपने प्लेस को बहुत ईजिली छोड़कर निकल जाता है। एंड हाँ, वो उस सॉलिड से बाहर नहीं जा रहा है, वो उसी सॉलिड में किसी बचे हुए इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। सो जो नेक्स्ट है हमारा वो है शॉटकी डिफेक्ट। जैसे आपको देख रहा होगा कि दिखने को मिल रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एक NaCl का एक एग्जांपल लिया हुआ है। इस NaCl के अगर आप नंबर्स को अभी आप काउंट करें, सो कितने हैं यहाँ पर, हमें काउंट करें 1 2 3 4 5 6 6 Na एंड 1 2 3 4 5 6 Br, सॉरी Cl। ओके, तो जिसमें आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ Na प्लस एंड जो नंबर ऑफ Cl माइनस है वो क्या है, 6 है, मतलब ओके है, इक्वल है, नो प्रॉब्लम। सो शॉर्टकट इफेक्ट में क्या होता है कि अगर कोई Na अपना प्लेस छोड़ के यहाँ से जाता है, अगर ये अपना प्लेस यहाँ से छोड़ के चला जाएगा, सो अब क्या हो जाएंगे, अब आपके Na प्लस कितने हो गए 5, बिकॉज ये प्लेस इसने यहाँ पे छोड़ दिया। सो जो Cl है वो, बिकॉज टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ने मेंटेन करके रखनी होती है, जिसकी वजह से एक Cl भी क्या करता है, अपने स्पेस को छोड़कर चला जाता है। अगर ये अपने स्पेस को छोड़कर चला जाएगा तो एक जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहेगी, एंड जो नंबर ऑफ, अब आप यहाँ पे Cl माइनस कितने होंगे 5, सो नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन अभी भी क्या है, इक्वल बने हुए हैं। सो डिफेक्ट यहाँ पे बिल्कुल आता है, एक कैटायन अपनी जगह को छोड़ के जाएगा, एक एनायन अपनी जगह को छोड़कर जाता है, बट इट्स कंपलसरी कि एक पेयर जाए, एक कैटायन एक एनायन दोनों ही जाए, जिससे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसमें बनी रहती है। ओके, सेकेंड थिंग, अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो हाँ ऑफकोर्स इसकी डेंसिटी भी डिक्रीज़ होगी। क्यों होगी, बिकॉज दो एटम तो हमारे उस प्लेस को छोड़कर चले गए, तो स्पेस छोड़ के जो पहले डेंसिटी थी वो उसकी कंपेरिजन कुछ कम हो जाती है। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया कि जो डेंसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, बिकॉज सेम नंबर ऑफ एनायन कैटायन रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट जो इसके एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं मैंने वो है क्या है, NaCl, KCl, AgBr। आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैंने AgBr दोनों जगह लिखा, जो प्रीवियस वाला एग्जांपल था फ्रैंकल, वहाँ पे मैंने AgBr को लेकर ही समझाया, एंड यहाँ पर शॉर्ट में भी आप AgBr लिखा है मैंने यहाँ पर,
बिकॉज़ जो पहले रीज़न था वो ये था कि जो डिफ़रेंस है कैटायन एनायन का वो होना चाहिए दोनों के बीच में, तो ऑफ़ कोर्स इनके बीच में डिफ़रेंस होता है, पर हाँ इतना ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं होता है। AgBr लगभग कहीं जगह मतलब वो थोड़े से डिफ़रेंस है बट बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए कभी-कभी ये वाला कैरेक्टरिस्टिक भी शो करते हैं एंड समहाउ वहाँ पर हम फ्रैंकेल इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है।